हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 15वें अध्याय का पहला श्लोक। तो देखिए, जो 15वें अध्याय के स्टार्टिंग के 3 श्लोक हैं, 1, 2, 3, उस श्लोक में हमें वैराग्य को जन्म देने वाले ज्ञान के बारे में बताया जाएगा। मतलब जो 15.123 है उसमें ऐसा ज्ञान है जिसमें आपको वैराग्य की प्रेरणा मिलेगी कि वैराग्य हो जाना चाहिए। वैराग्य मतलब व्यक्ति को समझना होगा कि उसको अपने संसार का अंत करना है, मतलब उसको इस जगत से बाहर निकलना है। इसकी शिक्षा दी जाएगी पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक में। ठीक। अब फर्स्ट श्लोक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस श्लोक में इस पूरे भौतिक जगत को एक उल्टे अश्वत्थ पेड़ के रूप में बताया गया है। एक उल्टा बरगद का पेड़, इस पूरे भौतिक जगत को एक उल्टे बरगद के पेड़ के रूप में कंपेयर किया गया है। और वो कैसा है पेड़, इसको हम लोग पहले श्लोक में देखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ठीक है, संस्कृत देखिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, ऊर्ध्वमूलम, पेड़ की जो जड़ है वो ऊर्ध्व, वो ऊपर की ओर है। अधा शाखम, और जो इस बरगद के पेड़ की शाखाएं हैं वो नीचे हैं। तो कैसा पेड़ है ये? एक ऐसा बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। ठीक है। जनरली होता क्या है, पेड़ की जड़ नीचे रहती है, शाखा ऊपर रहती है, पर ये बरगद का पेड़ उल्टा है। तो इसीलिए इसकी जो जड़ है वो ऊपर की ओर है और शाखाएं जो हैं नीचे फैली हुई हैं बहुत। ठीक। अब इसको कहते क्या है? प्राहु अश्वत्थम अव्ययम। इसको अश्वत्थ या बरगद कहा जाता है। ठीक है। और इसको पेड़ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको काटा जाना चाहिए। रूपा जी जगह लिखते हैं, वृक्ष का मतलब होता है जिसको काटा जाना चाहिए। तो ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, तो एक ऐसा बरगद का पेड़ जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं, जड़ ऊपर की ओर है, उसको अश्वत्थ का पेड़ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस पेड़ को काटा जाना चाहिए। और ये पेड़ कैसा है? अव्ययम। अव्ययम का अर्थ है पता नहीं है कि इस पेड़ की शुरुआत कब हुई। और जब तक गीता का ज्ञान व्यक्ति को नहीं मिलेगा तब तक वो इस पेड़ को काट नहीं पाएगा। ये पेड़ कटने वाला नहीं है जब तक गीता का ज्ञान उसको नहीं मिलेगा। इसीलिए बोल रहे हैं अव्ययम, मतलब शाश्वत है। मतलब जब तक व्यक्ति गीता का ज्ञान नहीं लेगा तब तक वो इसी पेड़ में फंसा रहेगा, इस पेड़ को काट नहीं पाएगा। ठीक है। छंदांस यस्य पर्णानि, और जो वेद के छंद हैं, जो ये प्रस्ताव देते हैं, जो वेदों में कर्मकांड के छंद हैं, जो ये प्रस्ताव देते हैं कि तुम ये करोगे, हाई भोग मिलेगा तुम्हें, और भोग प्राप्त होंगे, ये यज्ञ कर लो, ये पूजा पाठ कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो जो ये वेदों के छंद हैं, ठीक है, ये हैं पेड़ की पत्तियां। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
ध्यान से सुनिएगा, जो वेदों का कर्मकांड सेक्शन है, जो वेदों में कर्म कांड के छंद है कि भैया अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो ऐसा कर लो, अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो ऐसा कर लो, अप्सराएं चाहिए तो ऐसा कर लो। तो इससे होता क्या है कि व्यक्ति को ये पेड़ बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी पेड़ की पत्तियां बहुत हरी भरी होती हैं तो वो पेड़ दिखने में अच्छा लगता है। तो अगर किसी पेड़ को सुंदर लगना है तो उसको हरा भरा होना पड़ेगा। ठीक है। तो जो वेद के वो पोर्शन है जो जीवात्मा को और भोग करने की फैसिलिटीज देते हैं, तो उससे व्यक्ति को ये पेड़ और अच्छा लगता है। अरे क्या सुंदर जगत है, स्वर्ग कितना अच्छा है, वहां की अप्सराएं कितनी अच्छी हैं, वहां का गार्डन कितना अच्छा है। तो उसको ये संसार रूपी पेड़ अच्छा लगता है, क्योंकि जो उसकी पत्ते हैं वो वेदों के वो छंद हैं जो कर्म कांड को प्रोत्साहित करते हैं। और इस पेड़ का फल क्या है? धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। ठीक है। यस्तम वेद स वेदवित, और जो इस पेड़ को जानता है वो वेदों को जानता है। ये बहुत ज्यादा जबरदस्त श्लोक है। जो इस पेड़ को जानता है वो वेदों को जानता है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि जो कर्मकांड को जानता है वो वेद को जानता है ना। भगवान का कहना ये नहीं है कि जो पत्तों को जानता है वो वेदों को जानता है ना। जो इस पेड़ को जानता है वो वेदों को जानता है। और पेड़ को जानने का मतलब क्या है? कि जो इस संसार रूपी वृक्ष को जानता है और उससे अपने को अलग देखता है और इस पेड़ को काटने का उपाय जानता है, वो वास्तव में वेद को जानता है। कुछ आर्य समाजी लोग हैं जो कर्म कांड के श्लोक कोट करेंगे कि हाँ वेदों का उद्देश्य बस यही सब है। लेकिन भगवान नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं? जिसने वेद बोले हैं, जिस जिस जो वेद का ओरिजिन है भगवान श्री कृष्ण, वो कह रहे हैं कि जो पेड़ को जानता है, और पेड़ को जानने का अर्थ है कि जो देख रहा है कि इस पेड़ में मैं फंसा हूं, इस पेड़ को काटना है, मतलब इस जगत से बाहर निकलना है, वो वेदों को जानता है। तो ये समझ रहा है कि मुझे इस जगत से बाहर निकलना है, इस संसार रूपी वृक्ष को काट डालना है, वो वास्तव में वेद को जानता है। और जो कर्म कांड में लगा हुआ है वो वेदों को नहीं जानता है, मतलब वो वेदों का उद्देश्य नहीं जानता है। ठीक है, बहुत जबरदस्त है। देखिए, पूरा हम लोगों ने वेद नहीं पढ़े हैं और ना पढ़ सकते हैं, लेकिन वेद का उद्देश्य जान रहे हैं केवल भगवत गीता को पढ़ने से। कितनी सुंदर है भगवत गीता। हम पूरे वेद नहीं पढ़ सकते, लेकिन वेदों का जो मुख्य उद्देश्य है कि जीवात्मा भोग ना करे जगत का और इस जगत से पार होकर भगवान की सेवा में नियोजित हो जाए शाश्वत रूप से, वो हम जान रहे हैं, वेदों का उद्देश्य हम समझ रहे हैं। पूरे वेदों को क्यों पढ़ना चाहिए ये हम सिर्फ गीता पढ़ने से जान जा रहे हैं। ठीक है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ श्लोक। भगवान ने कहा, एक उल्टा बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं, शाखाएं नीचे की तरफ हैं, और जो वेदों के कर्मकांड सेक्शन है, जो वेदों का कर्मकांड के छंद हैं, वो इस पेड़ की हरी भरी पत्तियां हैं। और जो इस पेड़ को जानता है, मतलब जो इस पेड़ को काटना जानता है, वही वेदों को जानता है। ठीक है। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। ठीक है। और ये वृक्ष और कुछ नहीं, हमारा संसार रूपी चक्र है, जिसमें हम बार बार जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रही है, जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रही है। तो इसीलिए इस पेड़ से निकलना ही है हमें। ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक वैराग्य के बारे में, कि हमें इस जगत से वैराग्य हो, हम इस जगत से बाहर निकले। यही वास्तव में वेदों का उद्देश्य है कि व्यक्ति जो जीवात्मा है वो इस जगत का है नहीं, तो इस जगत में ना फंसा रहे, वो भगवान के धाम जाए, भगवान के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे, उनकी नित्य सेवा में लगा रहे और असीमित सुख का भोग करे। ये है जीवात्मा का रियल पोजीशन। ठीक है। गीता भूषण टीका देखिए। भगवत गीता के इस 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण यह बताते हैं
कि अनासक्ति से ही संसार बंधन को काटा जा सकता है। जीव भगवान कृष्ण का अंश है और भगवान कृष्ण ही परम भगवान है जो दिव्य गुणों से सदा विभूषित रहते हैं। तो भगवत गीता के 15वें अध्याय में 3 विषय हैं। इस पूरे अध्याय में 3 चीजों की बात होगी, नोट कर सकते हैं आप लोग। पहली चीज है कि वैराग्य के द्वारा ही इस संसार रूपी वृक्ष को हम काट सकते हैं। और दूसरा, भगवान जो जीवात्मा है वो भगवान कृष्ण का ही अंश है, किसी और का अंश नहीं है जीवात्मा। दूसरी ये बात होगी। और तीसरी बात होगी कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, भगवान कृष्ण से परे और कुछ नहीं। तो ये 3 विषयों के बारे में गीत 15वें अध्याय में बात होगी कि हमें संसार रूपी वृक्ष को काटना है। जीव भगवान का ही अंश है, भगवान कृष्ण का, और भगवान कृष्ण परम भगवान है। ठीक है, ये 3 बातें पूरे पूरे इस अध्याय में आएंगी। पहले वर्णन किया गया कि जीव स्वाभाविक रूप से 8 गुणों से युक्त रहता है। और 8 गुण कौन से थे? आत्मा के जो 8 महान गुण थे, जो पहले बात हो चुकी है उसकी। ठीक। और ज्ञान आनंद स्वरूप होता है, मतलब जीवात्मा सत चित आनंद होता है। ठीक है। यह जीव प्रकृति के गुणों से अनादिकाल से अपने कर्मों के अनुसार संग कर रहा है, जिसे भगवान की इच्छा से नियोजित किया गया है। मतलब क्या है? अनादिकाल से हमारे अंदर भोग वासना है, उसकी वजह से हम विभिन्न योनियों में जा रहे हैं, और विभिन्न योनियों में जाके विभिन्न योनियों के कार्य कर रहे हैं। और ये सारी व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं हमारे कर्म और इच्छा को देखकर। बस यही बात की जा रही है। ठीक है। उसके संग अनेक प्रकार के होते हैं। वह इस संग का अतिक्रमण विवेक के द्वारा करता है, जिसका पर्यवसान भगवत भक्ति में होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, मैं उसको दोबारा पढ़ूंगा। वह इस संग का अतिक्रमण विवेक के द्वारा करता है, जिसका पर्यवसान भगवत भक्ति में होता है। मतलब क्या? देखिए देखिए, अनादिकाल से जीवात्मा प्रकृति का संग कर रहा है। ठीक। और संग करते करते वो प्रकृति में आसक्त है। इसीलिए सबसे पहला ज्ञान जो दिया जाता है किसी को भी, वो ये दिया जाता है कि तुम शरीर नहीं हो। ठीक। क्योंकि अगर ये ज्ञान ना दिया जाए तो यही चलता रहेगा उस व्यक्ति के साथ कि मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं इस परिवार का हूं, मैं उसका हूं, वो मेरा द्वेषी है, वो मेरा दुश्मन है, वो ऐसा है, वो वैसा है। हम इसी पहचान के अनुसार ही कर्म करते रहेंगे और अपना पूरा जीवन इसी झमेले में बिता देंगे। देखिए, आप खुद सोचिए, अगर आप भक्तों के संपर्क में नहीं आते तो क्या आप कभी जान पाते कि आप शरीर नहीं है? बताइए भाई। अगर आप प्रभुपाद जी के लेक्चर नहीं सुनते या भक्तों का संग नहीं करते तो आप कभी सोच सकते थे कि आप शरीर नहीं है? कभी आता ही नहीं। तो सब और नहीं आता तो हम पूरा जीवन अपने को शरीर मान के बिता देते। ठीक है। तो यही बात कही जा रही है कि पहला ज्ञान दिया जाता है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, जिससे कि तुम्हारे अंदर विवेक डेवलप हो। विवेक मतलब होता है कि पहले हम ये समझें कि हम क्या नहीं हैं। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। तो उनका पहला स्टेटमेंट था आई एम नॉट दिस बॉडी, तुम क्या नहीं हो। और भगवान भी दूसरे अध्याय में पहले यही बताया अर्जुन को कि तुम शरीर नहीं हो, और आत्मा को ना काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना ये कर सकते, ना वो कर सकते, ना मरता है, ना जन्म लेता है। तो नहीं 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 बताया भगवान ने। फर्स्ट चीज दी जाती है कि तुम क्या नहीं हो। आप समझ रहे हैं? विवेक का मतलब होता है पहले हम ये समझे कि हम क्या नहीं है। नेति नेति, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो। ठीक। अब जब इतना व्यक्ति समझ जाता है तो उन सब चीजों का कल्मिनेशन, मतलब इकट्ठा होता है सब कुछ भगवत भक्ति में। मतलब क्या है? अभी हम ये समझे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये हम समझ गए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर से परे हैं।
पर जीवात्मा क्या चीज है, इसको हम लोग इस अध्याय में सीखेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पर्यावसान भगवत भक्ति में होता है मीन्स, पहले तो हम ये समझे कि हम शरीर नहीं है, ठीक है, हम जीवात्मा है। अब जीवात्मा क्या चीज है भाई, जीवात्मा कौन है? तो जीवात्मा भगवान का अंश है, इसको हम लोग इस अध्याय में सीखेंगे कि जीव है कौन। और जब मैं समझा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं, तब मुझे समझ में आया कि मेरी ड्यूटी क्या है। जब मेरी जॉब लगी और मुझे पता चला कि मेरी ऑफिस में ये पोस्ट है, तब मैं उस हिसाब से कार्य करूंगा। तो पहले तो ये समझा कि हम शरीर नहीं है, फिर हम ये समझे कि हम आत्मा है, फिर हम ये समझे कि आत्मा है कौन। और जब ये समझ गए कि आत्मा है कौन, मतलब आत्मा जो है भगवान श्री कृष्ण का अंश है, तब हम भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा में लगेंगे। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला? भगवत भक्ति। एट द एंड हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे। तो वही बात यहाँ बोली जा रही है कि 15वें अध्याय में बताया जाएगा कि जीवात्मा किसका अंश है, और ये समझ के फिर वो भगवान कृष्ण का भजन करेगा। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम हैं कौन, तब तक हम कृष्ण की सेवा नहीं कर सकेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब तक हमें अपनी आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं है कि हम हैं कौन, तब तक हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे। तो पहली चीज क्या है कि व्यक्ति को अपना इस जगत से संबंध काटना है कि भाई मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं इस जगत का हूं ही नहीं। तब वो आगे जानेगा कि मैं हूं कौन, फिर भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा। इसीलिए पहले वैराग्य है कि तुम ये समझो कि तुम इस जगत के नहीं हो, इस जगत रूपी वृक्ष को काटो और भगवान की भक्ति में लगो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भगवत भक्ति प्राप्त करके जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, भगवान की शरण लेता है और शाश्वतता के लिए भगवान के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, इसको पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा गया है। कुछ याद आ रहा है? कल पढ़ा था, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। ठीक है, तो पिछले श्लोक में बोला गया था, मतलब पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक में बोला गया था कि जो जीवात्मा ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म मतलब जो जीवात्मा तीनों गुणों से परे हो जाता है, उसके भी आश्रय भगवान श्री कृष्ण होते हैं, और तब वो भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहता है। तो उसी बात को प्रपात जी कह रहे हैं कि भक्ति करी उसने, भगवान श्री कृष्ण की अव्यभिचारी भक्ति करी, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, मतलब वो ब्रह्म हो गया, फिर भगवान के साथ हमेशा हमेशा के लिए उनके धाम में रहता है। ये बात इस श्लोक के, मतलब पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक में बोला गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वह वैराग जो जीव संबंधी इस विवेक पूर्ण ज्ञान को स्थैर्य देता है, जीव की भगवान के अंश के रूप में स्थिति और भगवान कृष्ण की सर्वोत्तमता का वर्णन भगवत गीता के इस 15वें अध्याय में हुआ है। मतलब क्या, देखिए समझिए, जो जीवात्मा ब्रह्म हो गया है, जो जीवात्मा मुक्त हो गया है, तो उस अवस्था में पहुंचने के लिए, मतलब प्रकृति के तीनों गुणों से पार होने के लिए व्यक्ति के पास इतना विवेक होना चाहिए कि उसको करना क्या है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें तीनों गुणों से पार जाना है, तो हमें पता तो होना चाहिए कि हमें जाना कैसे है। ये विवेक तो होना चाहिए। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब हम बीमार हुए, या जब जब कोई बीमार होता है व्यक्ति, तो कम से कम उसको पता तो हो कि वो बीमार है, या उसको ये पता हो कि ऐसी वस्तुओं से मुझे बचना है कि जो मेरी बीमारी को बढ़ा रही। समझ में आ रहा है? जैसे एक डिवोटी है, उनको पेट में दिक्कत है, तो वो जो उनकी दिक्कत को बढ़ाएगा उससे परहेज करते हैं। तो भाई पता है ना कि मुझे ऐसी वस्तुओं से बचना जो मेरी बीमारी को बढ़ाए, उससे बचना है मुझे। तो जब व्यक्ति समझेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, तो वो ऐसे कार्य नहीं करेगा जिससे उसकी ये भावना बढ़े कि वो शरीर है। इसी को बोल रहे हैं वैराग्य।
तो जो वैराग्य है वो विवेक से और ज्ञान से स्थिर होता है। मतलब जब मुझे ये ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं, और मेरे पास इतना विवेक है कि मुझे ऐसे कार्य नहीं करना है जो मेरी शरीर की भावना को बढ़ाएं, तब तो मैं उस चीज को नहीं करूंगा। यही तो वैराग्य है। तो जब मेरे पास ज्ञान और विवेक है तब मैं वैराग्य में स्थित हो पाया। ठीक है, तो इसलिए यहां बोल रहे हैं कि जो जीव संबंधी इस विवेक पूर्ण ज्ञान, जो वह वैराग्य जो जीव संबंधी इस विवेक पूर्ण ज्ञान को स्थैर्य देता है। मतलब जो विवेक और ज्ञान है वो वैराग्य को स्थैर्य देता है, वैराग्य को फिक्स करता है व्यक्ति के अंदर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इस अध्याय के विषय। तो इस अध्याय में 3 विषय हैं, देखिए। वैराग्य जो ज्ञान को स्थिर करता है। ठीक है, जीव कृष्ण का अंश है और कृष्ण ही सर्वोत्तम, मतलब कृष्ण ही परम भगवान। तो क्यों वैराग्य होगा, देखिए। ये जगत मुझे फंसाने के लिए है, और ये जगत मुझे दुख देने के लिए है। मैं इस जगत का नहीं हूं। तो इससे व्यक्ति का ज्ञान स्थिर रहता है। जब व्यक्ति को ये पता है कि मुझे दुख ही दुख मिलना है संसार में, मैं संसार का हूं ही नहीं, ये जगत मुझे फंसाने के लिए है, जब ये ज्ञान है तो वैराग्य स्थिर रहता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि जीव कृष्ण का अंश है, ये बात होगी इस अध्याय में। और कृष्ण सर्वोत्तम, मतलब कृष्ण ही परम भगवान है। 3 विषय इस अध्याय में हम लोग देखेंगे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं उसको। इसमें बताया जाएगा कि हम 15वें अध्याय को पढ़ें क्यों। मतलब 15वें अध्याय को पढ़ने का फायदा क्या है। देखिए, इन विषयों को जानने से, कौन से विषय, जो 3 विषय बताए जाएंगे इस अध्याय में, प्रकृति, जीव और भगवान में भेद समझ में आ पाता है, भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है, अपने स्वरूप का बोध होता है, और भगवान की पूर्ण शरण ग्रहण करने में सहायता मिलती है। तो ये सब चीजें हमें फायदा होगा इस अध्याय को पढ़ने से। पहली चीज क्या होगी कि इस भौतिक जगत में और जीव में भेद दिखेगा हमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रकृति और जीव में भेद देखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत मुश्किल भी है। क्यों? क्योंकि अभी हमें अनुभव नहीं है, या अभी फिलहाल हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि हम शरीर से अलग हैं। क्या कोई अनुभव कर पा रहा है इस समय कि वो शरीर से अलग है? अनुभव नहीं हो रहा है। ज्ञान है पर अनुभव नहीं हो रहा। इसीलिए बार बार सुन के एक ही बात को हमें विवेक डेवलप करना पड़ेगा कि हम ऐसे कार्य नहीं करें जिससे हमारी शारीरिक चेतना बढ़े। तो इसीलिए जब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे तो ये चीजें और क्लियर होंगी कि मैं इस जगत का नहीं हूं, मैं इस जगत का नहीं हूं, मैं इस जगत का नहीं हूं। जितनी ये बात दिमाग में घुसेगी, उतना ही हम इससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, जो कि वेदों का उद्देश्य है। क्लियर हो रही बातें? ठीक है, दूसरी बात क्लियर क्या होगी कि भगवान का अंश है जीवात्मा। और जब जीवात्मा भगवान का अंश है, इट मीन्स कि जीव आत्मा कभी भगवान बन नहीं सकता। ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और तीसरी बात, हम ये सोच सकते हैं, कोई व्यक्ति सोच सकता है, मैं तो इतना पतित हूं, मेरे अंदर इतनी बुरी आदतें हैं, मैं बिल्कुल काम का नहीं हूं, मैं माला भी नहीं कर पाता, मैं सुबह भी नहीं उठ पाता, मैं भगवान के धाम कैसे जा सकता हूँ, या मैं भगवान के धाम जाने के लायक नहीं हूं। पर ये गलत बात है। हम भगवान के धाम में रहने के ही लायक हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान के धाम जाने के लायक नहीं है। नहीं, हम भगवान के धाम में रहने के ही लायक हैं। वो तो हम यहाँ फंसे पड़े हैं। वो तो हम यहाँ पे एक विपरीत अवस्था में फंसे पड़े हैं, लेकिन हम वहीं के रहने के लायक हैं, हम वहीं के हैं। तो जब व्यक्ति ये समझेगा तो उसको भक्ति करने की प्रेरणा मिलेगी कि चाहे मेरे अंदर कितने भी दोष हों, कुछ भी हो, मैं भक्ति करके भगवान के पास जा सकता हूँ। ठीक है, और इस चीज से वो भगवान की शरण ग्रहण करने में उसको सहायता मिलेगी कि भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान किसी को भी
रिजेक्ट नहीं करते हैं। कोई कैसा भी हो, भगवान उसको अस्वीकार नहीं करते हैं, और तब वो भगवान की शरण अच्छे से ले पाएगा। तो ये सब इस अध्याय को पढ़ने का लाभ है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं, अब बलदेव विद्याभूषण जी जो फर्स्ट श्लोक है उसकी टीका शुरू करने जा रहे हैं। अभी तो बलदेव विद्याभूषण जी ने पूरे 15वें अध्याय का इंट्रोडक्शन दिया है। अब इस श्लोक की टीका वो मतलब हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण। इन तीन श्लोकों में, तीन मतलब 1 2 3, इन तीन श्लोकों में भगवान संसार रूपी जगत को एक पेड़ के रूप में वर्णन करेंगे, और वैराग्य को तलवार के रूप में, ताकि इस गुणमय संसार रूपी वृक्ष को काटने की वैराग्य की शक्ति को प्रदर्शित किया जा सके। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए। इस पूरे जगत को एक उल्टे पेड़ से कंपेयर किया है, और वैराग्य को तलवार से कंपेयर किया है, और तलवार से इस पेड़ को काटना है। तो वैराग्य को तलवार क्यों बोल रहे हैं, देखिए। तलवार को यूज करने से पहले तलवार को थोड़ा घिसना होता है धार बढ़ाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि तलवार मिल जाएगी तुरंत पेड़ हम काट देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे तलवार को बार बार घिसना होता है, वैसे ही वैराग्य का अभ्यास हमें बार बार करना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज मैंने आपसे कहा आप शरीर नहीं है, आत्मा है। आप सुन लेंगे, कुछ देर बाद भूल जाएंगे और उसी कार्य में लग जाएंगे जिससे आपकी शारीरिक चेतना बढ़े। तो कुछ देर तक वैराग्य रहता है। तो इसीलिए जब बार बार वैराग्य का अभ्यास करेंगे, तब ये वैराग्य की जो धार है, तलवार रूपी जो धार है, वो बढ़ेगी, तब हम पेड़ों काट पाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर हैं, और जड़ जड़ ऊपर की ओर है। इसो स्पष्ट है। ठीक है, उल्टा पेड़ है। आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मांड के, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी भाग सत्यलोक में चतुर्मुख ब्रह्मा जी के रूप में इस वृक्ष की जड़ विद्यमान है। यह ब्रह्मा जी महतत्व से युक्त हैं, और प्रधान रूपी बीज के प्रथम अंकुर हैं। इसको समझिए। देखिए, भौतिक प्रकृति शुरू कहाँ से होती है, प्रधान से। अब मैं नहीं बताऊंगा प्रधान क्या होता है, प्रधान मैंने कई बार बता दिया है। ठीक है, तो भौतिक प्रकृति की स्टार्टिंग होती है प्रधान से, और जब प्रधान में महाविष्णु अपनी काल शक्ति और जीवात्मा को इंसर्ट करते हैं, गर्भस्थ करते हैं, तब आगे सृष्टि होती है। और जब प्रधान में काल शक्ति और जीवात्मा आ जाते हैं, तब प्रधान से महत तत्व बनता है, और उस महत तत्व से ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बना हुआ है। जैसे हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी का पूरा शरीर महातत्व से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर प्रधान को बीज बोला जाएगा, तो जो प्रधान से महातत्व जो पहली चीज प्रकट हुई है, उससे ब्रह्मा जी का शरीर बना है। तो कहने का मतलब है कि इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरे भौतिक जगत के पहले जीवात्मा ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बाद सब कुछ शुरू हुआ है इस ब्रह्मांड में, भौतिक जगत में। तो इसीलिए जो जड़ है वो ब्रह्मा जी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस संसार रूपी अश्वत्थ पेड़ की जो जड़ है वो ब्रह्मा जी है, और वो ऊपर की ओर है। क्योंकि स्वर्ग लोक, माफ कीजिएगा, जो सत्य लोक है, जो ब्रह्मा जी का ब्रह्म लोक है, वो टॉप मोस्ट प्लैनेट है इस ब्रह्मांड का, और ब्रह्मा जी जड़ है, इसीलिए पेड़ की जड़ ऊपर है। ठीक, तो पेड़ की जड़ कौन है, ब्रह्मा जी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इस पेड़ की शाखाएं हैं, और उनको शाखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हर दिशा में फैलती है। यह शाखाएं सत्यलोक से नीचे स्वर भूवर और भूलोकों में देवता गंधर्व किन्नर असुर यक्ष राक्षस मानव पशु पक्षी कीट मछली और वृक्ष आदि के रूप में फैली हुई हैं।
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, देखिए, जो जड़ है वो ऊपर है ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में, और उससे नीचे पूरी शाखाएं फैली हुई हैं, और वो शाखाएं जो हैं वो विभिन्न लोकों में विभिन्न योनियां हैं, और उनका अंकुर है ब्रह्मा जी जो ऊपर है। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, ध्यान सुनिएगा इसको। पेड़ की जड़ ऊपर है जो ब्रह्मा जी हैं, और जो पेड़ की शाखाएं हैं वो विभिन्न लोक हैं, मतलब विभिन्न लोक क्या कह सकते, विभिन्न ग्रह हैं जिसमें विभिन्न योनियां हैं। या सिंपल कह सकते हैं जो शाखाएं हैं वो विभिन्न योनियां हैं। ठीक है। विभिन्न शरीर जो हमें, जैसे गाय का शरीर, गाय की योनि, कुत्ते की योनि, मछली की योनि, मनुष्य की योनि, ये सब विभिन्न शाखाएं हैं उस पेड़ की। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूपी फलों को यह देने वाला है। अब उस वृक्ष के फल क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और कैसे देने वाला है? देखिए, विभिन्न शाखाओं पर व्यक्ति विभिन्न 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 प्रकार से पुरुषार्थ कर सकता है, और उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है। यह वृक्ष अव्यय अर्थात सनातन है, इस अर्थ में कि यह निरंतर चलता रहता है, क्योंकि इसका लोप तब तक नहीं होता जब तक व्यक्ति भगवत गीता में वर्णित ज्ञान के द्वारा विवेक को जागृत नहीं कर लेता। ये बहुत जबरदस्त है। जब तक किसी के पास भगवत गीता का ज्ञान नहीं होगा, जब तक कोई व्यक्ति भगवत गीता के संपर्क में नहीं आएगा, उसे ये पेड़ काटने का मौका नहीं मिलेगा। सिंपल। जब तक कोई भगवत गीता के संपर्क में नहीं आता है और इसे स्वीकार नहीं करता है, गीता के ज्ञान को, तब तक वो यही मानता रहेगा कि वो ये शरीर है, और जब तक वो ये शरीर मान के भोग करता रहेगा तब तक वो केवल इस पेड़ की शाखाओं को चेंज करता रहेगा। आज इस शाखा में है, कल उस शाखा में, परसों उस शाखा में, और वो पेड़ में ही फंसा रहेगा शाश्वत रूप से। इसीलिए कह रहे हैं अव्ययम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रुतियां भी, एक सेकंड, हाँ, श्रुतियां भी इस वृक्ष का वर्णन इस प्रकार करती हैं। ऊर्ध्व मूलो वाक शाख एषो अश्वत्था सनातनः। यह अश्वत्थ वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं वह सनातन है। सनातन क्यों है? क्योंकि निरंतर चलता रहेगा। व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, और तब तक इसमें हमेशा के लिए फंसा रहेगा, इसलिए सनातन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऊर्ध्व मूलम अर्वाक शाखम वृक्षम यो वेद संप्रति न स जातु जनः श्रद्धेयत मृत्युर या मारयद इति ही। ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, देखिए। जो इस वृक्ष को जानता है, जिसका मूल ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तो ऐसा व्यक्ति यह विश्वास नहीं कर सकता कि मृत्यु उसको मार सकती है। तैत्तरीय आरण्यक उपनिषद 1:11-5। ये बहुत जबरदस्त श्लोक है। जब व्यक्ति जान जाएगा कि मैं आत्मा हूं और मैं इस पेड़ से अलग हूं, तो उसको ये बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि मुझे मृत्यु मार नहीं सकती। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। मौत अंत है नहीं, उसको विश्वास हो जाएगा। और जब उसको पता है कि मृत्यु मुझे मार नहीं सकती, तब वो मृत्यु के पार जाना चाहेगा, मतलब इस पेड़ को काटना चाहेगा। ठीक है, ये बात बोली जा रही है। अब देखिए, श्रुतियों के वचन छंदांसी जो काम में कर्मों को प्रतिपादित करते हैं, उनको इस संसार रूपी वृक्ष की पत्तियां कहा जाता है। क्योंकि जिस प्रकार पत्तियां पेड़ को पोषण देती है, उसी प्रकार ये श्लोक मतलब जो कर्मकांड के श्लोक हैं, वो जीव में वासनाओं को बढ़ाने वाले होते हैं जो संसार का कारण होती है। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि आपको अप्सरा मिलेगी, सोमरस मिलेगा,
और फिर जीव में तो वासना है ही भोग करने की। जब वो ये वाक्यों को सुनता है तो वो फिर इसी के पीछे चला जाता है और सोचता ही नहीं है कि वेदों का उद्देश्य इस पेड़ से निकलना है, और वो इस पेड़ में ही फंसा रहता है। समझ में आ रहा है कैसे पेड़ की पत्तियां हैं? पेड़ की पत्तियां कर्मकांड क्यों हैं? क्योंकि वो जीव को इस पेड़ में फंसाए रखती। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। श्रुति के इस प्रकार के श्लोक ऐसा कहते हैं। देखिए, अब जो छंदांसी, जो छंद है वेदों के कर्मकांड, जो वेदों के कर्मकांड के छंद हैं, वो इस पेड़ की पत्तियां हैं। और वो छंद है कैसे, इसको बलदेव वेदभूषण बता रहे हैं कि कैसे 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 श्लोक है शास्त्रों में कर्मकांड के। श्रुति के इस प्रकार के श्लोक ऐसा कहते हैं। वायवयम श्वेतम आलभेत भूति कामय। जो धन और शक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसे एक सफेद घोड़े को वायु के प्रति अर्पित करना चाहिए। तैतरीय संहिता, मतलब रेफरेंस दे रहे हैं कौन कौन से छंद इस पेड़ की पत्तियां हैं। ठीक है, तो किसी को धन शक्ति चाहिए तो सफेद घोड़े को दान करे वायु को। ठीक है। ऐन्द्रम एकादशकम एकादशक पालम निर्वपेत प्रजा कामः। दूसरा छंद है, संतति की इच्छा रखने वालों को, मतलब पुत्र की संतान की इच्छा रखने वालों को इंद्र को 11 आहुतियां देनी चाहिए। वैधायन श्रोत सूत्र, मतलब ऐसा दिया जा रहा है कि मतलब अ, काम इच्छा भोग वासना को बढ़ाने के लिए, अगर आप ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये छंद है। ठीक। तो इस प्रकार काम में कर्म भौतिक जीवन को आकर्षक रूप से प्रस्तुत करते हैं और जीव को इस जगत में और अधिक बांध देते हैं। तो स्पष्ट है, मतलब जैसे पेड़ की सुंदरता उसकी पत्तियों से होती है, तो वैसे ही इस भौतिक जगत को या इस भौतिक जीवन को और आकर्षक बनाती है छंद, जो कर्म कांड है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक पेड़ उगता है और अपनी पत्तियों के कारण आकर्षक लगता है, जो मैं बता रहा था। जो व्यक्ति इस अश्वत्थ वृक्ष को जानता है, जैसा कि वर्णन हुआ है, तो वही व्यक्ति वेद को जानने वाला है। ठीक, जानने का मतलब उसको काटना है पेड़ को। ठीक। वेद इस जगत को वृक्ष के रूप में इस उद्देश्य से वर्णित करते हैं कि वृक्ष के ही समान इसको काट दिया जाना चाहिए। अगर इस जगत को पेड़ के रूप में कंपेयर कर रहे हैं, दिस मीन्स दैट इट हैज टू बी कट डाउन। इस पेड़ को काटना है हमें। ठीक। इसलिए जो यह जानता है कि इस संसार रूपी वृक्ष को कैसे काटा जाना चाहिए, वही व्यक्ति वेदों के प्रयोजन को समझता है। तो कैसे व्यक्ति संसार वृक्ष से अलग है, और इस वृक्ष को काट के हम कैसे भगवान के पास पहुंचे, जो ये जानता है वही वेदों को जानता है। कोई क्लेम करे मैं सब वेदों को पढ़ चुका हूं, वेदों का उद्देश्य क्या है? कर्मकांड, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। क्या कहना है भगवान? जो पेड़ को जानता है वो वेद को जानता है। ये नहीं कह रहा जो पत्तियों को जानता है वो वेद को जानता है। और पेड़ को जानने का मतलब क्या है? कि जैसे पेड़ को काट दिया जाता है, वैसे इस पेड़ को काट देना है हमें। ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक फोटो, ये देखिए, ये पेड़ है। ठीक है, फर्स्ट में कह देता हूं मैं, इस पेड़ को देखिए, देखिए, ये देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये है ब्रह्मा जी, जो है पेड़ की जड़, और ये शाखाएं हैं। आपको दिख रहा है शाखाओं पे विभिन्न विभिन्न योनियां हैं। ये हाथी है, ये मनुष्य है, ये गाय है, ये शेर है, ऐसे कुछ जानवर बने हुए हैं। तो ये शाखाएं विभिन्न योनियां हैं। ये देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये इस वृक्ष के फल हैं। ठीक। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखानी है। देखिए, आपको दिख रहा है डिजायर लिखा हुआ है, डिजायर, ब्रह्मा जी के पीछे लिखा हुआ है डिजायर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो इस पेड़ का आधार है वो डिजायर है। मतलब जीवात्मा की भोग की इच्छा थी तो वो इस पेड़ में आके अटका है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। इस शाखा, ये मतलब इस जड़ के ऊपर लिखा हुआ है डिजायर। तो जीवात्मा की भोग की इच्छा थी, तब वो इस पेड़ में आके अटका हुआ है। और जब वो इच्छा करेगा मुझे भगवान की सेवा करनी है,
तो श्री श्री राधा कृष्ण बने हुए हैं ऊपर, वो उनके पास चला जाएगा। तो इट बेस्ड ऑन कि आपका डिजायर क्या है। कि आपकी भोग की इच्छा थी तो आप इस संसार में आए, अगर आपकी मुक्त होने की इच्छा तो भगवान के पास चले जाएंगे। ठीक है, ये पेड़ है, ये देखिए सीधा पेड़ है, ये उल्टा पेड़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी का परपुट। परपुट बाय डिवाइन ग्रेस ए सी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़ते हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी का। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। वेदेश सर्वेर अहम एवं वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एवं चाहम। ये भी 15वें अध्याय में आएगा। ठीक। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। क्यों? क्योंकि भक्ति के द्वारा वो भगवान को समझ रहा है, और भगवान को समझना ही वेदों का उद्देश्य है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भोग करेगा और प्रलोभन में जाएगा, पत्तों के प्रति आकर्षित होगा, तो एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी से तीसरी शाखा, तो शाखा चेंज करता रहेगा और इस जगत में, इस वृक्ष में फंसा रहेगा। ठीक, वह एक शाखा से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। स्पष्ट है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। मतलब क्या है? अभी मैंने ठीक से भोग नहीं किया है, इसको ऐसे नहीं ऐसे भोग करूंगा, इसको ऐसे नहीं वैसे भोग करूंगा, वैसे नहीं ऐसे भोग करूंगा, तो वो केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहा है और उसी में लगा हुआ है। तो बस वह शाखा ही चेंज करता रह जाएगा पूरे जीवन भर, मतलब अनादिकाल तक वो फंसा रहेगा। मुक्ति की कोई संभावना नहीं है उसकी। वैदिक स्रोत जो आत्म उन्नति के लिए हैं, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। ठीक है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। तो इस वृक्ष की जड़ कौन है? ब्रह्मा जी। यदि कोई इस मुंह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वह इससे बाहर निकल सकता है। अविनाशी वृक्ष को, ये वृक्ष अविनाशी क्यों है? क्योंकि जब तक जीव को गीता का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक उसको इस पेड़ में रहना ही पड़ेगा। इसीलिए अविनाशी वृक्ष बोला जा रहा है। और जो समझ गया कि इस वृक्ष को मुझे काटना है, वो निकल जाएगा। ठीक है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्याय में बताया चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। ठीक है, मतलब भक्ति करके ही हम इस जगत से निकल सकते हैं। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, अगर किसी के पास गीता है या तो लिख लीजिएगा। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। कई बार मुझसे प्रश्न पूछा जाता है भक्तों के द्वारा कि प्रभु जी, भक्ति में प्रगति करने का अर्थ क्या है? हम कैसे समझे कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं? तो यही लाइन प्रभुपाद जी की है, और यही सिद्धांत ही है। क्या सिद्धांत है? कि जब भक्ति में प्रगति कर रहे होंगे, तो भौतिक कार्य करने की इच्छा ही नहीं आएगी, टेस्ट ही नहीं आएगा, जॉब पे जाने का मन ही नहीं करेगा, भौतिक पढ़ाई पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, लोगों से फालतू बातें करने का मन ही नहीं करेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल हो सकता है, लेकिन जो भक्ति में प्रगति कर रहा है, उसके साथ ऐसा होगा ही होगा ही होगा ही। अगर आप भौतिक चीजों में अभी भी इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई निरुत्साहित होने वाली बात है। बात है कि भक्ति में आप इतना प्रगति नहीं की है अभी। लेकिन जब आप भक्ति में प्रगति करेंगे, तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि आपको भौतिक कार्य कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। एक जगह एक भक्त बोलते हैं, भौतिक कार्य छोड़ने नहीं होते हैं, वो अपने आप छूट जाते हैं, क्योंकि हमें उसमें कोई टेस्ट मिलता नहीं है।
तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सब छोड़ दीजिए। जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो अपने आप भौतिक कार्य छूट जाएंगे और कृष्ण की सेवा में अधिक रुचि होने लगेगी कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे क्लास देनी है, गीता क्लास, मुझे शास्त्र पढ़ने हैं, लोगों को बताना है, कृष्ण की सेवा करनी है, धाम जाना है। तो ये सब अपने आप आएगा। तो एडवांसमेंट के यही सिम्टम है बस, कि भौतिक कार्यों से अरुचि और कृष्ण की सेवा में रुचि। यही होगा, यही एक टेस्ट है कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, और कोई टेस्ट नहीं। ठीक। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है, मतलब वैराग्य का वर्णन हुआ है। ठीक है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर ऊपर को बढ़ती हैं। ठीक है, मतलब जड़ ऊपर की तरफ है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक संपूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है, मतलब प्रधान से। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। मतलब जो शाखाएं वो विभिन्न योनियां हैं जो विभिन्न लोकों में है। ठीक। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के, अर्थात धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के द्योतक है। मतलब जो पेड़ के फल है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष है। सब मैं बता दिया है, सब कोई दिक्कत नहीं। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हों और जड़ें ऊपर की ओर हों कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। स्पष्ट है। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब, ये सब लाइनें बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ से सुनिएगा ध्यान से। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। देखा था डिजायर लिखा हुआ था, वही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। योर डिजायर। अब हम लोगों ने फोटो है, ये देखिए, दिख रहा है फोटो आप लोगों को? ये देखिए, सीधा पेड़ है, जड़ें नीचे की तरफ है, शाखाएं ऊपर की तरफ है। ये उल्टा पेड़ है, जड़ें ऊपर शाखाएं नीचे, इसका रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे उल्टा पेड़ क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे उल्टा क्यों बोला जा रहा है? देखिए, जैसे आध्यात्मिक जगत में सबके सेंटर कृष्ण होते हैं, सबको कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना अच्छा लगता है। आध्यात्मिक जगत में वहां पे डिफॉल्ट मोड है। वैसे ही इस जगत में हमें अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना अच्छा लगता है। वी वॉन्ट टू बी सेंटर, हमें सेंटर होना अच्छा लगता है। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण सेंटर है तो वो सही पेड़ है, सीधा पेड़ है। लेकिन यहां पे हम अपने आप को सेंटर बनाना चाहते हैं, तो हो गया ना उल्टा। तो ये भौतिक जगत रूपी पेड़ किस पर आधारित है? हमारी इच्छाओं पर। और हमारी इच्छा क्या है? कि हमें सेंटर बनना है। इसलिए हम इस जगत में, इसलिए हम इस पेड़ में फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम सेंटर रहें। बहुत अमेजिंग बात है, अगर जैसे 4-5 लोग हैं, 4-5 लोगों का ग्रुप चल रहा है और कुछ डिस्कशन हो रहा है भौतिक भौतिक तरीके से, तो हर कोई सोचता है कि मैं ऐसा कुछ आंसर दूं कि लोग सोचें अरे यार क्या ज्ञान, कितना बड़ा नॉलेजफुल आदमी, कितना अच्छा ज्ञान। या समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, क्लासरूम है, जब छोटे बच्चे होंगे, आप लोग जब स्कूल जाते होंगे, तो क्लासरूम है, मैम ने क्वेश्चन पूछा, मैं कैसे आंसर दूं इसका, जैसे कि लोग देखें मेरी तरफ, अरे वाह इसने आंसर दिया है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि वी वांट टू बी सेंटर। हमें सभी लोगों का केंद्र बनना है, कि सब लोग मुझे जाने, मुझे देखें।
ये हमारी मूर्खता है। इसीलिए व्यक्ति जगत में महान बनता है, रुपए कमाता है। खूब रुपए कमाऊंगा, खूब महान बनूंगा, तो लोग मुझे जानेंगे कि देखो ये भी एक व्यक्ति था, ये भी एक व्यक्ति है जो इतना फेमस है, जो इतना टैलेंटेड है, इतने पैसे वाला है, इतना बड़ा घर है उसका। सब क्या है? ये सब यही दिखाता है कि हमें सेंटर होना है जगत का, और इसीलिए हम यहाँ फंसे पड़े। इसीलिए उल्टा पेड़ है, क्योंकि यहाँ कृष्ण को सेंटर में नहीं रखना है हमें, कृष्ण को साइड रखना है, खुद सेंटर में होना है। और वहां पे सब लोग साइड में, कृष्ण सेंटर में होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। क्या मतलब है? वैश्लेषिक अध्ययन मतलब वो बिल्कुल अच्छे प्रकार से समझे कि ये पेड़ है क्या, और ये पेड़ में मैं कैसे फंसा हुआ हूँ, और पेड़ में फंसे होकर मैं दुख भोग रहा हूँ, और मुझे यहाँ से निकलना है। तो वो पूरा क्रिटिकल एनालाइज करे इसको। ठीक है, यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ठीक है, ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, देखिए। जो निर्विशेषवादी होते हैं वो कहते हैं कि निराकार इस वृक्ष का आधार है, लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, आध्यात्मिक जगत जो है, जो जहाँ वैरायटी है, वो इस जगत का आधार है। मतलब इस भौतिक वृक्ष का जो आधार है वो, देखिए सिंपल है। अगर कोई चीज रिफ्लेक्शन में दिख रही है, तो इसका मतलब है कि वो ओरिजिनल में है। अगर आपको पेड़ दिख रहा है, उल्टा पेड़, इसका मतलब कहीं ना कहीं सीधा पेड़ होगा ना। और सीधा पेड़ क्या है? आध्यात्मिक जगत है। बिना किसी आकार वाली वस्तु का रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है? तो मूर्खता वाली बात है। ठीक है, ये बात, लेकिन वो लोग जो निर्विशेषवादी है वो लोग बोलते हैं इस प्रकार से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और अब तब तीन गुण निकलते हैं, और फिर पांच स्थूल तत्व, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, दशेंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। मतलब जो सांख्यवादी हैं वो कहते हैं कि इस भौतिक वृक्ष में 24 तत्व में वो भौतिक भौतिक जगत जो है, ये 24 तत्वों में बटा हुआ है। और जो विशेषवादी है वो कहते हैं कि ब्रह्म ब्रह्म ही आधार है इस भौतिक वृक्ष का। तो अलग अलग धारणाएं हैं अलग अलग लोगों की। ठीक, यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है, तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है, और दूसरा 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। देखिए इसको समझिए, थोड़ा सा टफ है, देखिए। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर आप एक सर्कल को लेंगे, सर्कल को, कोई भी एक गोले वाली सर्कल लीजिए, गोलाई कार चीज लीजिए, कोई आप, उसको आप बीच से काट दीजिए। ठीक है, 180 डिग्री में उसको आप काट दीजिए, जो गोला है, तो सेमी सर्कल हो जाएगा। तो वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो हाफ सेमी सर्कल नीचे है वो भौतिक जगत है, और जो ऊपर सेमी सर्कल है वो आध्यात्मिक जगत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना है कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का साइज एक है। यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं खाली रिफ्लेक्शन को साबित करने के लिए। जैसे आप अगर सर्कल को काट देंगे, तो जिस प्रकार सेमी सर्कल है उसी प्रकार से नीचे वाला सेमी सर्कल है, मतलब आकार में एक है। तो उसी प्रकार से जैसे ऊपर वाला वृक्ष है, वैसे ही प्रतिबिंब में नीचे वाला वृक्ष है। इस रेफरेंस से ये बोला जा रहा है, ये नहीं कि आध्यात्मिक जगत जो है उसका साइज और भौतिक जगत का साइज एक ही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये बात नहीं लेना है आप। आगे पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि मैं तेज जा रहा हूँ? आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा स्पीड धीरे करता हूँ फिर। चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। ये बहुत जबरदस्त लाइन है प्रभुपाद जी। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? देखिए, देखिए बहुत सिंपल है।
जैसे मेरे गाल पे दाढ़ी आ रखी है, ठीक है, मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, ठीक। तो जब मैं शीशे में देखूंगा अपना चेहरा, तो क्या शीशे में भी मेरे चेहरे में दाढ़ी होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी दाढ़ी। लेकिन जो मेरे राइट गाल की दाढ़ी है वो दिखेगी लेफ्ट में मेरे शीशे में, लेकिन दाढ़ी तो रहेगी। उसी प्रकार से एग्जांपल दे रहा हूं, उसी प्रकार से जैसे आपको इस भौतिक जगत में वैरायटियां दिख रही हैं और भौतिक जगत रिफ्लेक्शन है, तो अगर रिफ्लेक्शन में वैरायटी है, दिस मीन्स कि ओरिजिनल में वैरायटी होगी ही। अगर शीशे में मेरे चेहरे में दाढ़ी है, इट मीन्स कि मेरे चेहरे में दाढ़ी होगी होगी। तो जो जो निर्विशेषवादी निराकारवादी कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल वीरान है, कोई वैरायटी नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। भाई जब रिफ्लेक्शन में वैरायटी है तो ओरिजिनल में तो वैरायटी होगी ही होगी। लेकिन जो ओरिजिनल वैरायटी है वो स्पिरिचुअल है और यहाँ की वैरायटी जड़ है, केवल इतना फर्क है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रकृति, आ गया, प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। ठीक है, इसकी व्याख्या बहुत गीता में हो चुकी है। चूंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी हाँ बड़ा जबरदस्त, देखिए, प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता है, परंतु वह स्रोत जहां से यह प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। ये समझिए, बहुत जबरदस्त उपाधि लिखे हैं परपुर, मजा आ गया। देखिए, देखिए किसी भी चीज का आपको रिफ्लेक्शन तब दिखेगा जब शीशा होगा या जलाशय होगा। मानते नहीं मानते हैं? अगर आपको अपना रिफ्लेक्शन देखना है तो आपको शीशे के पास जाना पड़ेगा, तो आपको दिखेगा अपना रिफ्लेक्शन। ठीक, हो सकता है कि शीशे में रिफ्लेक्शन आपको ना दिखे क्योंकि शीशे पे धूल लगी है, लेकिन जिसका रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा था, क्या वो वस्तु गायब हो जाएगी अगर रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था? फिर रिपीट करूंगा, सुनिएगा ध्यान से। आप शीशे के सामने गए और शीशे पे बहुत धूल लगी है, आपको अपना रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। तो रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या ये है कि आप नहीं है? ये तो पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से जिसका रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा रहता है। तो आध्यात्मिक जगत सृष्टि से पहले था? हाँ था। अभी है। प्रलय के बाद रहेगा? रहेगा। तो जो रिफ्लेक्शन है इट में भी क्षणिक, लेकिन जिसका रिफ्लेक्शन है वो परमानेंट रहता है। तो हो सकता है भौतिक जगत अभी है फिर प्रलय हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक जगत हमेशा बना रहेगा, पापा जी वो लिख रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है, मतलब उससे बाहर निकलना होता है। जब कोई कहता है, आगे पढ़ते हैं, जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, मतलब कोई कहे कि मैं वेद जानता हूं, तो इससे यह समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। क्या जबरदस्त लाइन है, क्या जबरदस्त लाइन है। कोई अगर आपसे कहे मैं वेदों को जानता हूं, तो उससे पूछिए कि क्या तुम इस जगत से निकलना चाहते हो? अगर वो कहे हाँ, तभी वो जानता है वेदों को। वेद को जानने का मतलब है उसको इस जगत की आसक्ति को छोड़ना। ठीक, यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। ठीक है, जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है, वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। ठीक, वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काट कर
आध्यात्मिक जगत के वास्तविक दृश्य को प्राप्त करना। तो वेदों का उद्देश्य क्या है? कि जो उल्टा पेड़ है उसको छोड़ के सीधे पेड़ की तरफ जाना। ठीक है, मतलब मेटीरियल वर्ल्ड से हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है। ये है वेदों का वास्तविक उद्देश्य, और जो ये जानता है वो वेदों को जानता है। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग अब शाम को मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।